सुदेवाय सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है तपस तीर्थ, इंद्र तीर्थ और वृषाकपि एवं अब्जक तीर्थ की महिमा की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं तपस तीर्थ वह तपस्या की वृद्धि करने वाला, समस्त वस्तुओं का दाता, पवित्र पितरों को प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। उस तीर्थ में जो पापनाशक घटना घटी है उसे बतलाता हूँ, सुनो। ऋषियों में अग्नि जल की श्रेष्ठता को लेकर के परस्पर संवाद हुआ। एक पक्ष कहता था कि जल श्रेष्ठ है, दूसरे पक्ष के लोग कहते थे कि अग्नि श्रेष्ठ है। अग्नि की श्रेष्ठता बतलाने वाले अपनी उपस्थिति कहते थे कि अग्नि के बिना जीवन कहाँ रह सकता है, क्योंकि अग्नि ही जीव स्वरूप है। आत्मा हविष्य भी वही है। अग्नि से ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। अग्नि ने समस्त विश्व को धारण कर रखा है। अग्नि ही ज्योतिर्मय जगत है। अतः अग्नि से बढ़कर कोई दूसरा पावन देवता नहीं है। अग्नि को ही अंतर ज्योति, परम ज्योति कहते हैं। यह त्रिलोकी की अग्नि का धाम है, इसलिए पांच भूतों में अग्नि से श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। अग्नि देवताओं का मुख है, अतः उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। दूसरे वेदवादी पुरुष जल को श्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था कि जल में ही अन्न की उत्पत्ति होती है, जल से ही मनुष्य शुद्ध होता है, जल ने ही सबको धारण कर रखा है, अतः जल को माता माना गया है। पुराण वेदताओं का कथन है कि जल ही तीनों लोकों का जीवन है, जल से ही अमृत उत्पन्न होता है, जल से ही औषधियाँ होती हैं। इस प्रकार एक पक्ष अग्नि को श्रेष्ठ कहता था तो दूसरा पक्ष जल को। एक दूसरे के विरुद्ध तर्क उपस्थित करने वाले वेदवादी ऋषि मेरे पास आकर के बोले कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के प्रभु हैं, बतलाइए अग्नि श्रेष्ठ है या जल। मैंने कहा दोनों ही जगत के लिए परम पूजनीय है, दोनों से जगत उत्पन्न होता है, दोनों में हव्य कव्य अमृत का प्राकट्य होता है, दोनों से ही जीवन है, दोनों ही शारीरिक शरीर को धारण करने वाले हैं। इनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है, दोनों समान रूप से ही श्रेष्ठ माने गए हैं। मेरे कथन से यह बात सिद्ध हुई कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई एक नहीं। परंतु वे ऋषि ऐसा ही मानते थे कि इन दोनों में से एक ही श्रेष्ठ है, अतः उन्हें मेरी बातों से संतोष नहीं हुआ। तब वे क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास गए और उनकी स्तुति किए। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी देवी वाक आकाशवाणी ने कहा, तुम लोग तपस्या भक्ति नियमों के साथ दोनों की आराधना करो। जिसकी आराधना से पहले सिद्धि प्राप्त होगी वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। महर्षि सभी लोग वहाँ से चल दिए और उन्होंने उत्तम वैराग्य का आश्रय लिया और तपस्या का दृढ़ संकल्प लेकर के वे सब गौतमी के तट पर आए। जल देवता अग्नि देवता की पृथक पृथक पूजा करने लगे। जो अग्नि के पूजक थे वे जल के पूजन में प्रवृत्त हुए। वहाँ वेद माता वेणी माँ दैवी वाणी सरस्वती ने कहा, जल से ही शुद्ध होती है। जो अग्नि के पूजक हैं विचार करें कि बिना जल का पूजन कैसा। जल होने पर ही मनुष्य सब कर्मों से अनुष्ठान का अधिकारी होता है। वेदवेत्ता पुरुष जब तक शीतल जल में श्रद्धापूर्वक स्नान नहीं कर लेता तब तक अपवित्र मलिन शुभ कर्म का अनधिकारी रहता है। इसलिए जल सबसे श्रेष्ठ है, उसे माता की पदवी दी गई है, अतः जल ही श्रेष्ठ है। वेदवादी ऋषियों ने यह आकाशवाणी सुनी, उन्हें निश्चय हो गया कि जल ही श्रेष्ठ है। जिस तीर्थ में ऋषि सत्र संपन्न हुआ उसे तपस तीर्थ, सत्र तीर्थ भी कहते हैं। अग्नि तीर्थ और सरस्वती तीर्थ भी उसी के नाम है। वहाँ 1400 पुण्यदायक तीर्थों का निवास है। उनमें किया हुआ स्नान दान स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त कराने वाला है। वहाँ आकाशवाणी ने ऋषियों का संदेह निवारण किया। वहाँ सरस्वती नाम की नदी प्रकट हुई जो गंगा में मिली। सरस्वती और गंगा के संगम का
बात बतलाने में कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है। गौतमी तट पर इंद्र तीर्थ के नाम से जो प्रसिद्धि तीर्थ है वही वृषाकपि तीर्थ है। उसे ही फेना संगम हनुमत तीर्थ अब्जक तीर्थ भी कहते हैं। वहाँ भगवान त्रिविक्रम निवास करते हैं। उस तीर्थ में स्नान दान करने से संसार में लौटना नहीं पड़ता। यहाँ गंगा के दक्षिण उत्तर तट पर इंद्रेश्वर तीर्थ है। पूर्व काल में नमुच नामक दैत्य देवराज इंद्र का प्रबल शत्रु था। वह मद से उत्तम रहता था। एक बार इंद्र के साथ उसका युद्ध हुआ। इंद्र ने फेन से उसका मस्तक काट डाला। वह वज्र रूपी फेन शत्रु का मस्तक काटने के पश्चात गंगा के दक्षिण तट पर गिरा। पृथ्वी को छेद कर रसातल में समा गया। रसातल में जो गंगा जी का जल है वह संपूर्ण विश्व को पवित्र करने वाला है। अब वज्र ने पृथ्वी को छेद कर जो मार्ग बनाया था उसी मार्ग से वह पाताल गंगा में का जल पृथ्वी के ऊपर निकल आया। उसी के फेना नदी कहते हैं। गंगा जी के साथ जो उसका पवित्र संगम हुआ वह संपूर्ण विश्व में विख्यात है। गंगा यमुना के संगम की भांति वह भी समस्त पापों का नाश करने वाला है। वहाँ स्नान करने मात्र से हनुमान जी की उपमाता जिनका मुख बिल्लाओं का सा हो गया था उस संकट से मुक्त हुई थी। उस तीर्थ को मार्जार तीर्थ हनुमत तीर्थ भी कहते हैं। अब वृषाकपि का अब्जक तीर्थ की कथा सुनो। हिरण्य नाम का विख्यात एक दैत्य का पूर्वज था। वह तपस्या करके देवताओं से अजय हो गया था। हिरण्य बड़ा भयंकर दैत्य था। उसका बलवान पुत्र महाशनि के नाम से विख्यात था। वह भी देवताओं के लिए सदा दुर्जय था। उसकी स्त्री का नाम पराजिता था। एक बार महाशनि ने युद्ध के बहाने पर ऐरावत सहित इंद्र को परास्त किया। उन्हें ले जाकर के अपने पिता को सौंप दिया। इंद्र पर विजय पाने के बाद महाशनि ने वरुण को जीतने के लिए उन पर का आक्रमण किया, किंतु वरुण बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने महाशनि को अपनी कन्या ब्याह दी। इधर तीनों लोग बिना इंद्र के हो गए। तब सब देवता सलाह किया और भगवान विष्णु ही पुनः इंद्र को दे सकते हैं। ऐसा निश्चय करके सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। उन्हें सब हाल कह सुनाया। भगवान विष्णु ने कहा, महादैत्य महाशनि मेरे लिए अवैध है। महाशनि के ससुर वरुण के पास गए। ये इंद्र के पराभव का समाचार बतलाते हुए बोले, तुम्हें ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे इंद्र पुनः अपने पद पर लौट आए। भगवान विष्णु के आदेश से वरुण शीघ्र ही वहां गए। दैत्य ने विनय पूर्वक अपने ससुर को पधारने का कारण पूछा। वरुण ने कहा, महाबाहो, कुछ दिन पहले तुमने इंद्र को परास्त करके रसातल में बंदी बना लिया है। वे देवताओं के राजा हैं, उन्हें लौटा दो। यदि शत्रु को बांधकर फिर छोड़ दिया जाए तो वह सत्पुरुषों के लिए महान कारण होता है। बहुत अच्छा कहकर दैत्यराज महाशनि ने ऐरावत सहित इंद्र को लौटा दिया। उनसे यह बात कही कि इंद्र, आज से तुम शिष्य हुए। मेरे ससुर वरुण जी तुम्हारे गुरु हुए, क्योंकि इन्होंने तुम्हें मुक्ति दिलाई है। अब तुम वरुण के प्रति स्वामी भाव रख करके स्वयं भृत्य का वर्ताव करना, नहीं तो फिर तुम्हें बांध कर रसातल में कारागृह में डाल दूंगा। इस प्रकार इंद्र को फटकार कर उसने कहा, जाओ जाओ, वरुण जी सदा आदर करना। इंद्र अपने घर आए। वे अपमान पूर्वक लज्जा से काले पड़ गए। उन्होंने शत्रु द्वारा तिरस्कृत होने की बातें इंद्राणी को कह सुनाई और पूछा, है सुमुखी, मेरे हृदय में आग लग रही है, तुम ही बताओ अपने हृदय को कैसे शीतल करूं। इंद्राणी ने कहा, बलसूदन, मैं दानवों की उत्पत्ति, पराजय, माया, वरदान, मृत्यु सब जानती हूँ। महाशनि की तपस्या से ही यह शक्ति प्राप्त हुई है। तपस्या से कुछ भी असाध्य नहीं है। यज्ञ कर्म से कोई बात असंभव नहीं है। जगन्नाथ भगवान विष्णु, विश्वनाथ शिव की भक्ति कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध न हो सके, इसलिए उनकी भक्ति करो। प्राणनाथ, मैंने एक बहुत सुंदर बात सुन रखी है। स्त्रियां ही स्त्रियों का स्वभाव जानती हैं। भूमि और जल की अधिष्ठात्री देवियों के द्वारा कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तपस्या अथवा यज्ञ आदि उन्हीं दोनों के सहयोग से होते हैं। उसमें जो भी तीर्थ भूमि हो, आप वहीं चलें। उस स्थान पर भगवान विष्णु तथा शिव की पूजा करके संपूर्ण और अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त कर लेंगे। यह सुना है कि जो स्त्रियां पतिव्रता हैं वे ही सब कुछ जानती हैं। उन्हें ही चराचर जगत धारण कर रखा है। पृथ्वी पर सबसे सारभूत स्थान दंडक वन है, जहाँ जगत जननी
गंगा बहती है, वहीं चल कर के जगदीश्वर विष्णु का शिव की आराधना करें। यह कर करके गृहस्थ पुरुष सबके कार्य में पत्नी की सहायता करने वाले हैं। उनके सहयोग के बिना छोटे छोटे कार्य भी सिद्ध नहीं होते। दंडक रायन में सरिताओं से गौतमी नदी बहती है, वे वहाँ समस्त फल देने वाली है, अतः मेरे साथ वहाँ चलिए। ऐसा करके जो है योग कहकर अपने गुरु बृहस्पति और शची को साथ लेकर के इंद्र गौतमी के तट पर गए। दंडकारण्य के भीतर उनकी पावन धारा का दर्शन करके इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता से देवादिदेव शिव की प्रसन्नता की के लिए तपस्या करने किया और शिव की लेकर के शिव का और भगवान विष्णु का स्तुति करने लगे। इस प्रकार स्तुति करने वाले इंद्र के समझ भगवान शंकर प्रकट हो गए और कहा, हमसे जो है जो भी अब तुम्हारा मनोरथ हो कहो। बलवान शत्रु महाशनि जो वज्र के समान भयंकर है, मुझे बांध कर रसातल ले गया, वहाँ उसने मेरा तिरस्कार किया है। अब मेरी यही पत्नी उसी का वध करने के लिए है। आप मुझे वह शक्ति प्रदान कीजिए जिससे शत्रु का नाश कर सकूं। विजय और लक्ष्मी की अपेक्षा कीर्ति ही श्रेष्ठ है। यह सुनकर शिव ने इंद्र से कहा, अकेले में मेरे द्वारा तुम्हारे शत्रु का वध नहीं हो सकता, अतः तुम अविनाशी भगवान जनार्दन की आराधना करो। सची भी ऐसा ही करे। भगवान नारायण तीनों लोगों के एकमात्र आश्रय हैं, उनके चित्त से उपासना करो। भगवान शिव की आज्ञा पाकर के इंद्र ने जनार्दन की स्तुति करने लगे। जनार्दन इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर बोले, इंद्र तुम्हें क्या वरदान दूं? वे बोलो, मुझे एक ऐसा वर दीजिए जो मेरे शत्रु का वध कर सके। भगवान ने कहा, दे दिया। फिर तो शिव गंगा और विष्णु के प्रसाद से जल के भीतर एक पुरुष प्रकट हुआ। उसने भगवान शिव विष्णु के दोनों स्वरूप को धारण किया था। हाथ में चक्र भी था और त्रिशूल भी। उसने रसातल में जाकर इंद्र शत्रु महाशनि का वध किया। उसका नाम अब्जक और विशाकपि हुआ। वह इंद्र का सखा बन गया। इंद्र स्वर्ग में रहते हुए प्रतिदिन विशाकपि के पास आते थे और अन्यत्र आसक्त देखकर शची के हृदय में प्रणय कोप का उदय हुआ। तब इंद्र ने हंसकर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, प्रिय, मैं अपने शरीर की शपथ खाकर कहता हूँ, विशाकपि के सिवा किसी के घर नहीं जाता हूँ, अतः तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। तुम पतिव्रता मेरी प्रियतमा हो, धर्म करने तथा उचित सलाह देने में मेरी सदा सहायता करती हो। तुम्हारे सिवा दूसरी कोई स्त्री मेरे प्रियतमा नहीं हो सकती। तुम्हारे ही उपदेश में महानदी गौतमी के तट पर गया। वहाँ भगवान विष्णु, शिव और मित्र कृशाकपि के प्रसाद से दुख सागर से पार हुआ हूँ। अब यहाँ राज से च्युत न होने वाला मैं इंद्र हूँ। यह सब तुम्हारे सहयोग का फल है। संकट में पड़े हुए पुरुष के लिए स्त्री के समान कोई दूसरी औषधि नहीं है। हे पतिव्रते, तुम्हारी बुद्धि से और शिव विष्णु गंगा के प्रसाद से मुझे यह सब अभीष्ट वस्तु प्राप्त हुई है। मैं समझता हूँ मेरे मित्र के बल से अब यह इंद्रपद स्थिर रहेगा। तीर्थों में गौतमी गंगा, देवताओं में भगवान विष्णु और शिव श्रेष्ठ हैं। इन्हीं की कृपा से मुझे सब मनोवांछित वस्तु प्राप्त हुई है। यह त्रिलोक विख्यात तीर्थ मेरे प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अतः मैं संपूर्ण देवताओं से प्रार्थना करता हूँ कि वो गंगा के दोनों तट पर इंद्रेश्वर तीर्थ है और दूसरी ओर अब्जक तीर्थ है। इंद्रेश्वर में भगवान शिव रहते हैं, अब्जक में साक्षात भगवान विष्णु। वे अपनी उपस्थिति से दंडक वन को पवित्र करते हैं। इनके बीच में जो तीर्थ है वे सब पुण्यदायक हैं। उनमें स्नान करने मात्र से सबको मुक्ति होती है। पापी पाप से मुक्त होते हैं। धर्मात्मा पुरुष अपनी 5-5 पीढ़ियों के पितरों सहित परम मोक्ष के भागी होते हैं। यहाँ आकर जो लोग याचकों को तिल भर भी दान करते हैं, वह दान देवताओं के लिए अक्षय होता है, मनोवांछित भोग मोक्ष प्रदान करता है। यहाँ भगवान विष्णु शिव के उपाख्यान को जानकर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। यह उपाख्यान धन, यश, आयु, आरोग्य, पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो लोग इस तीर्थ के महात्म को सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। उन्हें इसी जीवन में भगवान विष्णु और शिव की स्मृति प्राप्त हो जाती है, जो समस्त पाप राशि का संहार करने वाले हैं तथा जिसके लिए जितेंद्रिय एवं मनोजयी मुनि भी प्रार्थना करते हैं। इंद्र के इस कथन का अनुमोदन करते हुए सभी देवता और ऋषियों ने कहा कि अब ऐसा ही होगा। नमो भगवते वासुदेवाय।